चैप्टर 11 कॉन्सेंट्रेशन बैरियर्स। आर्या चुनौतीपूर्ण बाधा कोर्स की ओर बढ़ी, जो विभिन्न कठिनाइयों, अवरोधों और बाधाओं से भरा हुआ था, जो सामान्य ध्यान चुनौतियों का प्रतिनिधित्व करते थे। दृश्य को इस प्रकार सेट किया गया था कि यह ध्यान और उत्पादकता में हस्तक्षेप कर सकने वाले वास्तविक जीवन के अवरोधों की नकल कर सके। चादर में ढका हुआ व्यक्ति कोर्स के प्रवेश द्वार पर खड़ा था, एक स्क्रॉल पकड़े हुए। इस अध्याय में हम उन बाधाओं का सामना करेंगे जो ध्यान को बाधित कर सकती हैं और उन्हें पार करने के लिए रणनीतियां विकसित करेंगे। इन बाधाओं को समझना और उन्हें कैसे निपटाना है, यह प्रभावी ध्यान बनाए रखने के लिए आवश्यक है। किताब के पन्ने ने पाठ 9 ध्यान की बाधाएं को प्रकट किया, जो उन विभिन्न कारकों की खोज करता है जो ध्यान को बाधित कर सकते हैं। पाठ ने कई प्रमुख बाधाओं और उन्हें पार करने की रणनीतियों को उजागर किया। एक, आलस्य, प्रोक्रास्टिनेशन। यह अक्सर ध्यान के लिए एक प्रमुख बाधा होती है, जिसमें कार्यों को टालना और इसके परिणामस्वरूप तनाव और कम उत्पादकता हो सकती है। 2, पर्यावरणीय विकर्षण, एनवायरमेंटल डिस्ट्रैक्शंस। शोर, अव्यवस्था और पर्यावरण में रुकावटें ध्यान को बाधित कर सकती हैं और कार्य प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती हैं। 3, मानसिक थकावट, मेंटल फटीग। मानसिक थकावट संज्ञानात्मक कार्य और ध्यान को कमजोर कर सकती है। थकावट के संकेतों को पहचानना और उन्हें संबोधित करना ध्यान बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इंटरैक्टिव अभ्यास। अपने वातावरण में ध्यान की बाधाओं की पहचान करें और उन्हें संबोधित करने की योजना बनाएं। इन बाधाओं को पार करने के लिए रणनीतियों को लागू करें और अपने ध्यान को बढ़ाने के लिए कार्य योजना बनाएं। आर्या ने बाधा कोर्स को नेविगेट किया, जिसमें प्रत्येक बाधा एक अलग चुनौती का प्रतिनिधित्व करती थी। उसने आलस्य, पर्यावरणीय विकर्षण और मानसिक थकावट के प्रतीकात्मक बाधाओं का सामना किया। जैसे जैसे उसने प्रत्येक अवरोध का सामना किया, उसने उन्हें पार करने के लिए रणनीतियां लागू की। आलस्य। आर्या ने अपने कार्यों के लिए स्पष्ट लक्ष्य और समय सीमा निर्धारित की और कार्यों को प्रबंधनीय हिस्सों में विभाजित करने के लिए पोमोडोरो तकनीक जैसे तरीकों का उपयोग किया। पर्यावरणीय विकर्षण। उसने एक समर्पित कार्यक्षेत्र बनाया, अपने क्षेत्र को साफ किया और शोर रद्द करने वाले हेडफोन जैसे उपकरणों का उपयोग किया ताकि पर्यावरणीय विकर्षणों को कम किया जा सके। मानसिक थकावट। आर्या ने नियमित ब्रेक और विश्राम तकनीकों का अभ्यास किया, जैसे गहरी सांस लेने के व्यायाम और छोटे छोटे टहले, मानसिक थकावट से निपटने और ध्यान को ताजगी प्रदान करने के लिए। चादर में ढका हुआ व्यक्ति ने आर्या को विभिन्न ध्यान बाधाओं का अनुकरण करने वाले इंटरैक्टिव स्टेशनों के माध्यम से मार्गदर्शन किया। प्रत्येक स्टेशन ने विशिष्ट बाधाओं को पार करने के लिए व्यावहारिक अभ्यास और सुझाव प्रदान किए। आर्या ने आलस्य, पर्यावरणीय विकर्षण और मानसिक थकावट से निपटने की तकनीकें सीखी। किताब के पन्ने ने साधारण ध्यान बाधाओं को पार करने की कला पर एक लेख को प्रकट किया। लेख ने आलस्य, पर्यावरणीय विकर्षण और मानसिक थकावट को संबोधित करने के लिए प्रभावी रणनीतियों पर चर्चा की। इसमें ध्यान को बढ़ाने और एक स्वस्थ कार्य आदतों को विकसित करने के लिए व्यावहारिक सलाह प्रदान की गई। इंटरैक्टिव अभ्यास। ध्यान बाधाओं को पार करने पर लेख पढ़ें और विचार करें कि ये रणनीतियां आपकी अपनी स्थिति में कैसे लागू की जा सकती हैं। इन बाधाओं को संबोधित करने के अपने अनुभवों के बारे में लिखें और ध्यान और उत्पादकता में किसी भी सुधार को नोट करें। आर्या ने लेख पढ़ा और ध्यान बाधाओं को पार करने के अपने अनुभवों पर विचार किया। उसने लिखा कि कैसे रणनीतियों को लागू करने से उसे आलस्य को प्रबंधित करने, पर्यावरणीय विकर्षणों को कम करने और मानसिक थकावट को संबोधित करने में मदद मिली। उसने इन प्रयासों के परिणामस्वरूप ध्यान और उत्पादकता में विशिष्ट सुधारों को नोट किया। जब आर्या ने बाधा कोर्स पूरा किया, तो चादर में ढका हुआ व्यक्ति एक सहायक मुस्कान के साथ पास आया।
आपने उन बाधाओं का सफलतापूर्वक सामना किया है जो ध्यान को बाधित कर सकती हैं। आपने जो रणनीतियां सीखी हैं, उन्हें लागू करके आप अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में अपने ध्यान और उत्पादकता को सुधार सकते हैं। किताब फिर से चमक उठी। अगले पाठ का शीर्षक प्रकट करते हुए पाठ 10 ध्यान के सहायक। व्यक्ति ने एक शांतिपूर्ण बगीचे क्षेत्र की ओर इशारा किया जिसमें विभिन्न उपकरण और संसाधन थे जो ध्यान में सहायता के लिए डिजाइन किए गए थे। क्या आप उन उपकरणों और तकनीकों को खोजने के लिए तैयार हैं जो आपके ध्यान को सुधारने में मदद कर सकते हैं? व्यक्ति ने पूछा। आर्या, जो अपनी प्रगति से संतुष्ट और अपनी यात्रा जारी रखने के लिए उत्सुक थी, ने उत्साह के साथ सिर झुकाया। हाँ, मैं तैयार हूँ। उसने शांतिपूर्ण बगीचे क्षेत्र की ओर रास्ता अपनाया, जहां वह ध्यान को समर्थन देने और सुधारने के लिए उपकरणों और तकनीकों के बारे में सीखेगी। अध्याय 11 समाप्त। इस अध्याय में आर्या विभिन्न ध्यान बाधाओं का सामना करती है और उन्हें पार करने की रणनीतियां सीखती है। इंटरैक्टिव अभ्यास पाठकों को अपनी ध्यान बाधाओं की पहचान करने, व्यावहारिक समाधान लागू करने और ध्यान और उत्पादकता में सुधार पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अगले पाठ की ओर संक्रमण पाठकों को ध्यान को सुधारने और समर्थन देने के लिए उपकरणों और तकनीकों की खोज करने के लिए तैयार करता है। बताइए जब आप अगले अध्याय के लिए तैयार हों।